खुश हो गई। अब ये जो है जल है, जय अष्टमी माता की जय। हेलो एवरीवन, आप सभी को भी अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर तैयारी की जा रही है पूजा की और हो गई हैं सारी तैयारियां भी। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि ये व्रत रखा जाता है बच्चों के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उन दोनों की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखा जाता है। ये 7 दाने हमने हाथ में रख लिए। अब हम अहोई माता की कथा सुनेंगे। जय माता की। कहानी, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक बल्दी अष्टमी को बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ पर स्याहू की मां थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। अब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपने कोख बंधवाने से इनकार कर लिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरही गाय की पूजा किया करो, गाय की सेवा किया करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी। तब तेरा बच्चा जिएगा। और वह जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, तो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है कि साहूकार के बेटे और उनकी बहू नीचे उनकी साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता अपनी तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बेटी को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया और उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी वहाँ आई तो खून देकर साहूकार की बहू को चोट मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, जबकि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपने पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उसको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। अब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न होकर बोले, तूने मेरे सिर पर बहुत सराई घेरी है, इसलिए मैं तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिर को धोबी की कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बन पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजवन करियो, 7 होली बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा उसने 7 बेटे और 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 होली बनाई, 7 उजवन के और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानी आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी थोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके न रोने लगे। थोड़ी देर में उसने अपने बच्चों को कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखो कि आज वह अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उज्जमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बनवा ही नहीं थी, तो मैंने अपनी कोख बनवा ली थी। तब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल ली है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलियो। एक कटोरी में गेहूँ डालकर कहानी सुने। इस दिन मिट्टी में हाथ नहीं डालना चाहिए। कथा। जय अहोई माता की जय। जय हो गणपति की जय हो। जय हो।
मिलेगा, अभी तो मिलेगा महंगा। एक प्लेट में रख देते हैं जितना। वो दे दो पैसे में। पापा के साथ खेल। ये देखो खुश हो गई है पावनी, खुश हो गई। अब ये जो है जल है, ये भैया दूज को बच्चे इससे स्नान करेंगे। इसके जल से बच्चे स्नान करेंगे भैया दूज को। जय माता की। निकालो निकालो, कनाई से। कार्तिक को बुलाओ। वही वो पहनने थोड़ा पहन। इन्होंने अपनी माला पहन ली है, दिखाओ। जय अष्टमी माता की जय। जय हुई माता की। ये देखो ये माता, पहले से पहले गले में ये माता। जय हुई माता की। तब बनाना आ गया है पुत्र। जय हुई माता की। दिखा तू भी दिखा अपनी हुई माता की जय। इसे सीधा सीधा पैर रख, ऐसे क्या बैठा। इधर से लेना, जहाँ साइड में। आगे भी बांधी। विशु ने आया। जब कोई टिक्का लगाता है ना, तो अगर रुमाल ना हो ना तो हाथ रखते हैं। और रात को तारों को देखकर इस व्रत को खोला जाता है। और आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए थैंक यू।